अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आमिर और आप सबको मेरे चैनल में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे मिक्स दलिया हलीम, जो कि एक बेहतरीन डिश है। आप एक बार बनाओगे फिर आप दीवाने बन जाओगे इस डिश के। जो कि रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, तो सहरी के लिए ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है। ये फाइबर और विटामिन से भरपूर ग़िज़ा है, लिहाजा आपका जिस्म कमज़ोर नहीं होगा, आपके जिस्म को कमज़ोर होने बिल्कुल नहीं देगा। और कमज़ोर लोगों के लिए, खसूसी कमज़ोर बच्चों के लिए तो ये एक बेहद मुफीद दलिया है, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। ये एक ख़ास तरीके से बनाया जाता है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर हमारे पास है गंदम का दलिया यानी गेहूँ का दलिया, ये तकरीबन 2 कप है। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। और ये है मसूर की दाल, आप इसकी जगह साबित मसूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है दाल मूंग। दाल मूंग आप इसको, आपकी ज़बान में इसके जो भी नाम है, लेकिन हम लोग इसको दाल मूंग कहते हैं। और ये चने का दाल, ये तमाम दालें आधा आधा कप इसमें शामिल करके अच्छी तरह धो लें। और फिर इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले इसको भिगो के रख दें ताकि अच्छी तरह नरम हो जाए। और इसको कम से कम 1 घंटा पहले इसको भिगो के रखना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे प्रोसेस की तरफ। तो इसमें हम लोग शामिल करने वाले हैं चिकन आधा किलो यहाँ पर मेरे पास है, मैंने पहले से इसको तैयार किया हुआ था। इसको हम लोग उबालेंगे। इसमें जाएंगे कुछ गरम मसाले, 1 तेज़पत्ता, दारचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्च के कुछ दाने, कुछ लौंग, 2 फूल बादियान के और 2-3 छोटी इलायची, और साबित ज़ीरा, नमक हस्ब ज़ायक़ा। और इसको कवर करेंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। और इसके साथ साथ हम लोग पकाएंगे मिक्स दलिया, जो कि पहले से हम लोगों ने भिगो के रखा था। ये तैयार है। तो इसमें शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर। और अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसको किसी भी पतीले या देगची में पका सकते हैं। अब इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और गरम मसाला 1 टेबल स्पून, नमक हस्ब ज़ायक़ा। लहसुन अदरक का पेस्ट इसी टाइम इसमें शामिल करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। हाँ, इसी दौरान इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल का ज़रूर शामिल करना है। कुकिंग ऑयल शामिल करने से ये नीचे लगेगा नहीं। इसी दौरान जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे वाला बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें और भी कुछ चीज़ें जाएगी और इसमें कुछ एक ट्रिक्स है जो आखिर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर चिकन हमारा तैयार है, तो इसको निकाल लेते हैं। अब इसकी हड्डियाँ अलग करेंगे और गोश्त हिस्सा अलग करेंगे। इसके बारीक रेशे बनाएंगे गोश्त के। और ये जो यखनी है, जो शोरबा है, इसको छान लेंगे, क्योंकि इसमें हमने गरम मसाले डाले थे, वो अलग कर देंगे। इसको हमने शामिल करना है दलिया में। अब हमने एक काम और करना है, हमने तैयार करना है प्याज को। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप किए हुए थे, इसको हल्का गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। और इसको प्लेट में निकाल के एक साइड पे रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम लोगों ने 2 जगहों पर करना है। तो चलते हैं कुकर की तरफ और चेक करते हैं कि दलिया का क्या हाल है। तो माशाल्लाह अच्छी खुशबू है, दलिया माशाल्लाह अच्छी तरह तैयार है, अच्छी तरह गल चुका है सारा। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे कढ़ाई में ताकि इसका खूबसूरत सा लुक आ जाए, प्यारा सा लुक आ जाए। और जो यखनी, जो शोरबा सेट पे रखा था, इसमें शामिल करेंगे। बहुत प्यारी खुशबू है इसकी, बेहतरीन। और साथ में चिकन शामिल करेंगे। चिकन के हम लोगों ने ऐसे छोटे छोटे रेशे बना लिए, इसमें शामिल करेंगे। अब टमाटरों को बारीक चॉप किया हुआ था हम लोगों ने, 2 टमाटर ये इसमें शामिल करेंगे। टमाटर हम लोगों ने पहले इसमें शामिल नहीं किए थे, टमाटर इसी टाइम इसमें जाएंगे। इसके बाद इसमें जाएंगे पुदीने के पत्ते, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, अच्छी खुशबू आ जाए। तो ये ज़रूरी है, ये इसमें ज़रूर डाला करें, ज़रूर शामिल करें। और साथ में बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको पसंद है डालें, नहीं पसंद तो इसको मुकम्मल तौर पर स्किप कर सकते हैं आप। और इस डिश का सबसे अहम जुज़, जिसकी वजह से ये डिश नामुकम्मल है, फ्राई किया हुआ प्याज आधा इसमें इस वक्त शामिल करेंगे और इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसमें अच्छी खुशबू और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चूल्हा हम लोग बंद करेंगे और इसको करेंगे कवर, ताकि जो चीज़ें हम लोगों ने इसमें मिलाई है इसका अच्छा सा इसमें फ्लेवर डेवलप हो जाए, अच्छा इसमें जायका आ जाए। और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आप इसको डिश आउट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कुछ चीज़ बनाई है, आपने कुछ स्पेशल डिश बनाई है। ये बहुत हेल्दी ग़िज़ा है और हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको रमज़ान में ज़रूर इस्तेमाल करें, इसको सहरी में ज़रूर बनाइए, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। ये आप आम दिनों में भी बना के खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज होती है ये। और ये ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है जो सूखे पतले है, जो कमज़ोर है,
जिसका जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो इसमें जायका भी है और सेहत भी है। तो इसको हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर बना के अपने घर वालों को, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए। अब हम इसको करते हैं डिश आउट इंशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत, और खुशबू इसकी लाजवाब है। तो ये खाने में बहुत मज़ेदार होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो मुझे यकीन है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह। अब इसके ऊपर जो प्याज हम लोगों ने बचा के रखा था, इसके ऊपर गार्निश करेंगे और इसको डेकोरेट करेंगे हरी मिर्च से और पुदीने के कुछ पत्ते और नींबू मिलाएंगे ताकि अच्छा सा प्यारा सा इसका लुक आ जाए, बेहतरीन। तो देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर आजमाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाला जो घंटी वाला बटन है वो ज़रूर दबाएं, ताकि अगर हम कोई नई रेसिपी बनाए, कोई अच्छा सा चीज़ बनाए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसको एंजॉय करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बान।